हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो कोई भी काम आप कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाओ। आज यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बैक ब्लीच का दिखाया हुआ है कि आपको किस तरीके से बैक पर ब्लीच करनी है, उसका मेज़रमेंट क्या रखना है, वो बहुत ही ईज़ी तरीके से बताया। आप आराम से अपने घर पर भी कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं एक तिहाई क्या होता है, तिहाई से भी थोड़ा कम क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो आपको एक नॉर्मल क्वांटिटी में आपको ब्लीच ले लेनी है, जितना कि आप अपने बैक एरिया पर यूज़ कर सको। आप कस्टमर को कर रहे हो या फिर आप अपने घर पर किसी के ऊपर कर रहे हो या अपने ऊपर करवा रहे हो, अपने ऊपर ही करवा रहे हो, तो फिर आपको कितना लेना है उस तरीके से। मैंने यहाँ पर लगभग 2 स्पून के समथिंग लिया होगा। जो आप स्पैचुला समझ लीजिए, जो स्पैचुला खुद ही उसमें निकलता है उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए। अगर छोटा स्पैचुला है तो उसको 3 कर लीजिए, और अगर बड़ा सा स्पैचुला है तो उसको 2 कर लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक्टिवेटर आपको बता रही हूँ। मेन चीज़ होती है ब्लीच में एक्टिवेटर, और हम लोगों को असल में उसी का ही मेज़रमेंट समझ में नहीं आता है, उसी का माप समझ में नहीं आता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है। लोग हाथ पे लेते हैं या डब्बी के ढक्कन में लेते हैं और डाल देते हैं बस। नॉर्मली मैं भी इतना डाल देती, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आपको हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर किसी के बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, मोटे हैं, काले हैं, तो आपको 15 चुटकी लेनी है। 15 से 16 चुटकी ले लिया। अगर कम है, पतले हैं और हल्का ब्राउन से शेड पर ही है, तो आप 10 से 11 चुटकियाँ ले लीजिए। मैं यहाँ पर 12 चुटकियाँ लूँगी, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ है उनकी, और बहुत ज़्यादा काले भी नहीं हैं और ब्राउन भी नहीं है, तो उस तरीके से। यहाँ पर देखिए आप, और लगभग ये 1/3 हिस्सा हो गया जो मैंने ब्लीच क्रीम ली है, उसका तीसरा हिस्सा समझ लीजिए। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीसरा हिस्सा समझते हो तो आप तीसरा हिस्सा करके ले लीजिए। और बहुत ही ईज़ी ट्रिक है ये कि आप चुटकी के अकॉर्डिंग लीजिए। चुटकी में ना आपको ज़्यादा चुटकी में एकदम भर के लेना है, और ना ही आपको चुटकी में बहुत कम लेना है कि बस हो गया इतना चुटकी। आपको एक मीडियम साइज़ में चुटकी ले लेनी है। बस आप एक पिंच जैसे उठाते हो नॉर्मली, आपके हाथ में आपकी उंगलियों के नीचे फ़ील होना चाहिए कि हाँ आपने एक पिंच ले ली है, उतना ही आपको लेना है एक पिंच में। अब हम जो हमने मिक्स करके ब्लीच को रख दिया है उसको एक साइड रख देंगे 5 मिनट के लिए। और तब तक हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तब तक हम क्लाइंट के बैक पर कर लेते हैं अच्छे से क्लींजिंग। तो आप क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए और उसे क्लीन कर लीजिए। और अगर आप घर पर कर रहे हो तो आप पहले अच्छे से किसी टॉवल से क्लीन कर लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप कर सकते हो, या फिर आप किसी सोप से कर सकते हो, साबुन की हेल्प से भी कर सकते हो क्लीन, थोड़ा सा साबुन लगा के। और उसके बाद आप किसी टॉवल की हेल्प से गीला टॉवल करके और उसको क्लीन करके बैक को, और फिर उस पर ब्लीच लगा सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना कुछ करने का और आपको डायरेक्ट ब्लीच लगा रहे हो, तो थोड़ा सा तो आपको हल्का सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप पहले हल्का गीला टॉवल कर लीजिए और उसके बाद आप क्लीन कर लीजिए। जिस एरिया में आप ब्लीच कर रहे हो उस एरिया को, बैक एरिया पर मैं बता रही हूँ, तो बैक एरिया को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप सूखे टॉवल से हल्का सा ड्राई कर लीजिए ताकि पानी ना रहे स्किन के ऊपर। और उसके बाद आप ब्लीच को आराम से लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ब्लीच को 3 मिनट के लिए तो छोड़ ही देना है, ताकि जो हमने इसमें एक्टिवेटर डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसमें अच्छे से घुल जाए उसमें। और हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं तो घुल नहीं पाता उस तरीके से, और थोड़े थोड़े से दाने जो हैं वो एक्टिवेटर के उसमें रह जाते हैं। तो आप 2 से 3 मिनट उसको छोड़ोगे ना, तो वो जो एक्टिवेटर के जो दाने रह रहे हैं ना, वो नहीं रहेंगे और अच्छे से घुल जाएंगे। तो जो मैं यहाँ पर आपको क्लिनजिंग दिखा रही हूँ, आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है जो भी सीख रहे हैं पार्लर, उन लोगों के लिए, कि आपको किस तरीके से क्लिनजिंग करनी है। देखिए आप मेरे हाथों का मूवमेंट देखा कीजिए। आप फेस पर फिंगर से करते हो क्लिनजिंग या स्क्रबिंग, लेकिन आप बैक पर हथेली से भी कर सकते हो, और पूरे हाथ से भी कर सकते हो, और पूरी फिंगर से भी कर सकते हो। ये आपको नेक बैक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, और आपने जितने भी स्टेप देखे उन स्टेप्स को फॉलो करना है। आप हर स्टेप को 2 से 3 बार, 3-3 बार आप फॉलो कीजिए। उतने टाइम में आपका क्लिनजिंग का टाइम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी स्पंज की हेल्प से या टिश्यू पेपर की हेल्प से, या फिर आप घर कर रहे हो तो फिर आप किसी गीले टॉवल की हेल्प से इसको क्लीन कर दीजिए, क्लींजिंग को अच्छे तरीके से। उसके बाद आप सूखे टॉवल से
थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, पोंछ दीजिए जो उस पे एक्स्ट्रा पानी हो वो सारा। और उसके बाद हम डायरेक्शन बता देती हूँ। देखिए बैक पे जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की साइड होती है इस तरीके से, आधी डायरेक्शन इधर और आधी डायरेक्शन होती है शोल्डर से रीढ़ की हड्डी की तरफ। और रीढ़ की हड्डी के जो बाल होते हैं वो सीधे नीचे की तरफ होते हैं, तो हमें सारा ऊपर की डायरेक्शन में करना होता है। जो भी हमारे बाल हैं हमें उसके अपोज़िट डायरेक्शन में ब्लीच लगानी है। तो देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ वो देखिए। अपोज़िट डायरेक्शन क्या होता है, मैंने आपको हाथ से बताया कि बालों की जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ है, नीचे की साइड झुके हुए बाल हैं, सारे नीचे की साइड जाते हुए बाल हैं। और उनको हमको लेना कैसे है, तो पहले जो ब्लीच है उसको मैंने एक दो बार और मिक्स कर लिया है अच्छे से, ताकि जो भी एक्टिवेटर है वो जो घुल सा गया है उसको वो और अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं पहले बैक पर जो रीढ़ की हड्डी है पहले उस एरिया को कवर करूँगी। जो नीचे की साइड सीधे बाल जाते हैं वो, तो मैं उसको देखिए ऊपर की साइड सीधे ऊपर की साइड लेके जा रही हूँ इस तरीके से, आप देख पा रहे होगे ऐसे। और हमें हमेशा ही ब्लीच को अपोज़िट डायरेक्शन में करना होता है, चाहे हम हाथों पे कर रहे हैं या पैरों पे कर रहे हैं या बैक पे कर रहे हैं या फेस के ऊपर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं आपको ब्लीच को अपोज़िट डायरेक्शन में ही लेके जाना है। उसके बाद आपको जो साइड की साइड आ जाते हैं, मतलब शोल्डर की साइड, तो आपको ऊपर बैक से ऊपर शोल्डर की साइड आपको लेके जाना और इसी तरीके से आपको पूरे बैक पर लगा लेनी है। और आपको कम कम नहीं लगाना है कि आपने थोड़ा सा लगा दिया, नहीं नहीं, आपको एक अच्छी से कोटिंग कर देनी है ताकि बिल्कुल जो बाल हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। और इसी तरीके से आप बैक पर लगा लोगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने पूरे अच्छे से बैक पर पूरे पे लगा लिया है, नेक पर भी मैंने लगा लिया है। बहुत ऊपर तक नेक पर आपको नहीं लेके जाना है, जहाँ तक बाल होते हैं वहाँ तक नहीं, जितने छोटे छोटे से बाल होते हैं जो वहाँ तक आपको कवर कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है और 15 मिनट के बाद मैं इस तरीके से देखिए वुडन स्पैचुला की हेल्प से, जो आइसक्रीम के वो जो आइसक्रीम की लकड़ी होती है ना, मैंने उसकी हेल्प से इस तरीके से क्लीन कर लिया। मैं अपने पार्लर पर वो रखती हूँ ताकि मुझे फिंगर्स का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करना पड़े। और इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। अब जो मैंने जो इसमें से जो एक्स्ट्रा जो भी निकाली है ना ब्लीच क्रीम, आप चाहो तो उसे क्लाइंट के हाथ पर भी लगा सकते हो और आप चाहो तो उसको फेंक सकते हो। आप क्लाइंट से एक बार पूछ लीजिए, अगर वो हाथ पे लगवाना चाहे तो लगवा सकते हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद इस तरीके से आप स्पंज से क्लीन करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत फटाफट से क्लीन हो जाएगा। देखिए मैंने एक ही बार एक ही वुडन स्पैचुला में सारी एक्स्ट्रा क्रीम ले ली और उसके बाद मैं यहाँ पर स्पंज को गीला करके 2 से 3 बार क्लीन करूँगी और बहुत जल्दी ही क्लीन हो जाएगा। और आप देखिए बैक पर जो शाइन दिख रही है ना आपको, वो आप बिल्कुल फ़र्क अच्छे से देख पा रहे होगे। पता नहीं आपको कैमरे में इस वीडियो में आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो रियल में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। सो इसी तरीके से आपको बैक पे कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है बैक के ऊपर की, कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोई भी आपको रोज़ वाटर या टोनर कुछ भी नहीं लगाना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है बस। और क्लाइंट को बोल देना है कि हो सके तो साबुन ना लगाए बैक पर भी, ठीक है। और बस जो आपको थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है, बस थोड़ी सी मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सो आप फाइनल रिज़ल्ट देख रहे हो कितना अच्छे से हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ में आते रहे। मैं हर छोटी छोटी सी बात आपको यहाँ वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ में आए। सो राधे राधे, बाय।